आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। हमने मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लिया था। क्या था हमारा? देखिएगा, फर्स्ट हमने क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, इसके अंदर हमने क्या देखा कि आपने कोई भी नंबर लाइन ली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आपके टर्निंग पॉइंट ए और बी आए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो आपका कैसा है? इंक्रीजिंग। और राइट में जो है वो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। तो ये कैसा होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसे किया था, इंटरवल बनाए, अगर लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कैसा पॉइंट बना रहा है? मैक्सिमा का। और अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है तो जो ये पॉइंट बनाएगा वो क्या बनाएगा? मिनिमा का पॉइंट बनेगा। ये था मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड आता है आपका सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट? देखिए पहले तो समझिएगा। आपने सबसे पहला काम क्या करना है? टर्निंग पॉइंट निकालने। फर्स्ट पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक, निकाल लिए। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू ए बी सी, ये तीन आपके टर्निंग पॉइंट आ गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर में तो वही कर देते थे आप। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालें फॉर ए। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग चेक करेंगे कि वो पॉइंट मैक्सिमा है मिनिमा। जैसे फर्स्ट में मैं चेक कर रहा हूं फॉर x इज इक्वल्स टू ए। ठीक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ए पे चेक करो। ठीक, अगर ये लेस देन 0 आता है तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर थर्ड ऑर्डर ये 0 आ जाता है तो ये बनता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ए का ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। सुनिएगा, आपने फर्स्ट ऑर्डर के बाद टर्निंग पॉइंट निकाल लिए, उसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे वो पॉइंट पुट किया, अगर वो पॉइंट पुट करने पर आपका लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और ग्रेटर देन 0 आ गया तो किसका पॉइंट होगा? मिनिमा का। अगर सेकंड ऑर्डर पे आपका 0 आ जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी ये 0 आ जाता है, अभी लिखना मत, मैं फाइनल टेबल नहीं बनाई, ये रब करूंगा मैं अभी, ठीक है। अगर सेकंड पे भी 0 आ जाता है तो हम थर्ड निकालेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर इवन है या ओड है? थर्ड। 3 कैसा है? इवन है, ओड है? ओड है। ओड पर अगर कोई भी वैल्यू दे दी ना उसने, तो वो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। समझ रहे हो? ओड डेरिवेटिव पर अगर उस पॉइंट ने कोई भी वैल्यू दे दी, प्लस की या माइनस की, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अगर 0 आ गया ओड पे, तो फिर अगला फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर फोर्थ पे लेस देन 0 आया मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आया मिनिमा। मतलब क्या है? आप स्टार्टिंग में सुनिए, ये करने के बाद जैसे ही आपका पॉइंट आएगा, आपको हायर ऑर्डर निकालते जाने हैं। डबल निकालिए, डबल डेरिवेटिव ए पे चेक कीजिए, मान लीजिए वो 0 आ गया। ट्रिपल निकालिए, ए पे चेक कीजिए, वो भी 0 आ गया। और फोर्थ डेरिवेटिव निकालिए, ए पे 4, वो भी 0 आ गया, 0 एंड सो ऑन, 0 आते गए। कोई तो ऐसा होगा जिस पर डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा। मान लेते हैं लेट एफ ऑफ nth डेरिवेटिव है ना, जो ए पॉइंट पे नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। nth डेरिवेटिव जो है वो ए पॉइंट पे क्या आ गया? मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। ये सेकंड थर्ड से आके नहीं जाने, वैसे ये तो करने की बात आपके सिलेबस मैक्सिमम थर्ड फोर्थ तक भी नहीं जाना कभी आपने, यहीं पे काम चल जाएगा, सेकंड थर्ड तक ही। ये आ गया। अब यहां से 2 केस, अगर n इवन है और अगर n आपका ओड, ठीक, n इवन है, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव आपका उस पॉइंट पे नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, तो अगर इवन ऑर्डर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 है तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा। अगर n इवन है तो। n ओड है, अगर n ओड है तो जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, डेरिवेटिव निकाला, उस पर पॉइंट चेक किया, ठीक है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आंसर आया, ऑर्डर कैसा है? ओड है, तो क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मेन चीज है इसकी, अभी समझ नहीं आएगा। ओड पे 0 आ गया तो फिर अगला निकालेंगे, जब तक 0 आता रहेगा हम आगे 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 निकालते रहेंगे, ठीक है। ये वैल्यू ए और ये मैक्सिमम मिनिमा तभी चेक होगा जब वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड में 0 आ गया, थर्ड निकालो, थर्ड में ए पुट करो, 0 आ गया, फोर्थ निकालो, फोर्थ में ए पुट करो, 0 आ गया, फिफ्थ निकालो, और फिफ्थ नॉट इक्वल्स टू 0 आया, ओड ऑर्डर है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिफ्थ भी 0 आ गया तो सिक्स्थ निकालो। सिक्स्थ ए पॉइंट पर अगर 0 से कम वैल्यू दे रहा है तो मैक्सिमा, ज्यादा दे रहा है तो मिनिमा। क्वेश्चन करवाऊंगा तब बहुत अच्छे से थ्योरम समझ आएगी आप लोगों को। अभी यहां तक क्लियर हुआ? जो बोल रहा हूं वो चीज समझ तो आई ना? अभी देखना ध्यान से। क्या नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा? डेरिवेटिव करते करते कहां तक जाओगे आप? सोचो, डेरिवेटिव किसी का भी निकालते निकालते कोई कांस्टेंट तो बचेगा लास्ट में।
ठीक है, कांस्टेंट का फिर लास्ट में एंड में जाके 0 होगा। कोई भी पॉलिनोमियल अगर लोगे तो आप क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जाके तो वो एंड में धीरे धीरे छोटा होते 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 लास्ट में उसके वेरिएबल ख़त्म होते जाते हैं, वेरिएबल की पावर रिड्यूस होती जाती है, कहीं ना कहीं जाके तो 0 होगा और लास्ट में 0 होने से पहले वो कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, उससे पहले कांस्टेंट आएगा, तो नॉट इक्वल्स टू 0 तो आएगा ही आएगा पक्का। ठीक है, पहले तो ये बताओ मैंने कल एग्जाम्पल कितने करवा दिए थे? 4 करवाए थे? नहीं, वो तो मैंने प्रैक्टिस में दिए थे ना आपको। हाँ, एग्जाम्पल तो 29 और 30 दो ही करवाए थे ना, अभी पीछे भी कुछ एग्जाम्पल पड़े हैं, लेकिन मैं एक बार सेकंड ऑर्डर समझा देता हूं। 32 और 33 फिर एक बार पीछे वाले कराते हैं, फिर ये एक बार 32 और 33 देख लो ताकि आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो इसके लिए आपको देखना है बोर्ड पे, करना नहीं है। एग्जाम्पल 32, फंक्शन दे रखा है आपको 3x की 4, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब ध्यान से देखना, यहां से समझ आएगा आपको क्या कहानी है इसकी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैं इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालूंगा। f डैश x पहले तो ये निकालना होता है, 4 3 जा 12 x क्यूब, 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 0। f डैश x कॉमन क्या आ रहा है, 12x, अंदर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर x माइनस 2, यही रह गया। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कीजिए, प्लस का 2x माइनस x बना सकते हो, 12x, x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2, f डैश x 12x होल से x प्लस 2 कॉमन, अंदर x माइनस 1। क्लियर है? टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, अभी तक तो कॉमन ही पार्ट चल रहा है, ये उसमें भी करते हैं फर्स्ट वाले में। टू फाइंड पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 पुट करोगे तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, 0 माइनस 2 1। अब यहां से दोनों डेरिवेटिव टेस्ट में फर्क आना स्टार्ट होता है। पहली चीज, अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करना है तो नंबर लाइन बनाइए, उस पे पॉइंट्स रखिए। ठीक है, बता देता हूं मैं, यहां देख लीजिए, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना है, नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 2 0 1, माइनस 2 से कम, दोनों से देख लेते हैं क्वेश्चन, सेकंड से यहां करवाऊंगा, अभी फर्स्ट से देख लीजिए। -3, -3 पे माइनस, -3 पे माइनस, माइनस 3 जगह माइनस है तो डिक्रीजिंग, -1 पुट करना, माइनस प्लस माइनस, टोटल प्लस हो जाएगा इंक्रीजिंग। 0 और 1 के बीच में 1/2, 1/2 पुट करूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 पुट करूंगा पॉजिटिव। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मिनिमा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, मैक्सिमा,
डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो आंसर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव से। अब सेकंड से यही आंसर कैसे निकालेंगे, आइए नाउ तीनों के लिए चेक करूंगा मैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए सबसे पहले, आप देखते जाओ बस। पहले मैं ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं, एफ डबल डेक्स एक्स। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां से इजी रहेगा, यहां पे मत जाना, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू 3 बार थोड़ी ना लगाओगे। यहां पे 12 3 जा 36 एक्स स्क्वेयर, 12 2 जा 24x माइनस का 24। क्लियर? ठीक है। अब जरा देखो, पहले चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे जीरो के लिए, x इज इक्वल्स टू जीरो पे f डैश जीरो पे क्या आंसर दे रहा है, 0 प्लस 0 माइनस 24 लेस देन 0, 0 से कम है। क्या आ रहा है, 0 से कम आ रहा है ना। इवन ऑर्डर है, कैसा है डेरिवेटिव का ऑर्डर, इवन है ना। इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव पे अगर उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए तो सो दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहां भी तो मैक्सिमा ही आया फर्स्ट ऑर्डर से भी, ठीक। अब सेकंड ऑर्डर में इसके लिए देखिए, 1 के लिए देखें तो 1 पे देखो तो बच्चों 36 24 माइनस 24 कितना आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। इवन ऑर्डर डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो लिख दीजिए x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और -2 पे (36 इंटू 4 माइनस 48 माइनस 24 4 12 144 माइनस 72 कितना बचेगा 72 विच इज ग्रेटर देन इवन ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। क्या मिलेगा, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव और ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इज इक्वल्स टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब समझ आया फर्स्ट और सेकंड। कई जगह ऐसे होगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काफी इजी रहेगा एज कंपेयर टू सेकंड, और काफी जगह ऐसा होगा जहां पर फर्स्ट की बजाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन में। समझ रहे हो ना, डिपेंड हमारे ऊपर करेगा कि हम कौन से ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। क्वेश्चन वाला बहुत रेयर केस ऐसा होगा जब वो ये मेंशन करेगा कि इसे फर्स्ट ऑर्डर से निकालो या सेकंड ऑर्डर से, ऑलमोस्ट वो करेगा ही नहीं। वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की सिचुएशन कहां बनी है, नंबर लाइन बना के करना इजी है या सेकंड ऑर्डर निकाल के जस्ट पुट करना इजी है। अब एक बार आप लोग जो आपके पेज नंबर 223 पे थ्योरम 4 223 पेज नंबर 223 पे थ्योरम 4 जो लिखी हुई है उसे एक बार पढ़िए। सेकंड और डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोल रहा है, एफ बी द फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल ए और सी उस इंटरवल से कोई बिलोंग करता है, देन एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, देन x इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कब होगा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, जब पहले डेरिवेटिव पे तो 0 आ जाए और सेकंड डेरिवेटिव पे उस पॉइंट पे क्या है, लेस देन 0, इवन पे लेस देन 0।
तो मैक्सिमा का हो जाएगा। अगला कह रहा है अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो किसका, मिनिमा का हो जाएगा। और अगर फर्स्ट पे भी 0 सेकंड पे भी 0 हो गया तो मेरा टेस्ट क्या हो जाएगा, इसने लिख रखा है ना टेस्ट फेल हो जाएगा। तो उसके बाद हम थर्ड पे चलेंगे, फोर्थ पे। वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए डबल डेरिवेटिव, ये ना हो कि उसका डेरिवेटिव डिफाइन ही ना हो। इसने सबसे पहले क्या बोला है, ये लाइन देखो, एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नोट डिफाइन नहीं आना चाहिए आंसर। कहीं थर्ड डेरिवेटिव निकालो और उसमें पुट करो वो नोट डिफाइन आए, डेरिवेबल तो होना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना। उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट तो करना चाहिए, चाहे वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कितना भी डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, जब पॉइंट पुट करोगे आंसर तो आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नोट में पढ़ना। नोट क्या कह रहा है, इफ f is twice differentiable at c, v means second order derivative of f exist at c। इसका मतलब यही होता है, 2 बार डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि वो सेकंड डेरिवेटिव भी है वो c पर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नोट डिफाइन या इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा है वो c पुट करने पर, समझ रहे हो। इसी तरह से अब एक 31 भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आगे पीछे हो गए ना, कोई नहीं करेंगे सारे बताते रहना। एक बार 33 करके फिर पीछे वाले कवर कराते हैं। 33 कर लो एक बार और। क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नहीं पता, वो तो वैल्यू निकाल के पता लगेंगे। अब जैसे इस पे 2 मिनिमा है, -2 और 1 पे, मुझे नहीं पता कि एब्सोल्यूट मिनिमा कौन सी वैल्यू देगा। वो तो इन दोनों को उठा और फंक्शन के अंदर डाल दे, जिसकी सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिलेगा। लोकल है अभी तो मेरे लिए दोनों। समझ आ रही है नहीं आ रही बात, बोलो। नेक्स्ट चलिए एग्जाम्पल 33। करो 33 एग्जाम्पल सभी। थर्टी थ्री में है एफ एक्स 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। अभी तो बताया, आपकी मर्जी जो कन्वीनियंट लगे, ठीक है आपकी मर्जी, दोनों से आंसर निकल जाएगा इजी। कईयों में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही बड़ा मुश्किल होगा, गंदा सा बनेगा, तो हम उसमें फर्स्ट से टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट में ये लगे कि इसके लेफ्ट और राइट में देखना मुश्किल है, ठीक है, उसमें सेकंड से टेस्ट कर लो। हाँ देखते हैं अभी क्या आएगा, ठीक है। पहले कीजिए f' कितना है 6x² माइनस 12x प्लस 6। f' 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 2x प्लस 1। f' 6 कॉमन, अंदर आइडेंटिटी, हाँ तो पुट f' is equals to 0 to find turning point. So 6x minus 1 का होल स्क्वायर is equals to 0. This implies x आपका 1 आ गया, एक ही टर्निंग पॉइंट आया। वैसे फर्स्ट ऑर्डर से करो तो देखना 1 मिनट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, देखना 1 फर्स्ट से करे तो लेफ्ट ले लो राइट ले लो, दोनों में f' का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और मैंने बताया कि किसी भी टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट राइट में अगर सेम नेचर रहता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग,
ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किससे चेक करना है? सेकंड डेरिवेटिव से। चलो पहले तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स। आइए देखिए, इसी से कर दे डबल डैश, पावर आगे एक पावर कम और इनटू में 1। अब इसमें देखो, अगर मैं 1 पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो क्या आ रहा है? अगर उस पॉइंट पे 0 बन जाए तो फिर किसके लिए जाते हैं? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जाएंगे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या बनेगा? 12। ये एक तरह से क्या है, अगर इसको ढंग से लिखें तो 12x माइनस 12, तो 12x का 1 माइनस 0, ये तो 12 आ गया, और विच इज ग्रेटर देन 0। लेकिन कुछ भी हो, ऑर्डर कैसा है, इवन या ऑड? ऑड में अगर आंसर आ गया ऑड में, तो समझ जाना वो क्या है, पॉइंट ऑफ। ऑड में तो आंसर आते ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑड में आ गया तो x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? बताइए बच्चों, कोई डाउट? चलें आगे फिर। अब एक बार पीछे से एग्जाम्पल कवर करके आते हैं। देखो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट होते ही कौन से एग्जाम्पल से स्टार्ट है? 26 निकाल लो। आओ भाई, 26, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f। तो ये तो सिंपल है, 26 fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आप देख सकते हो कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 से हमेशा ग्रेटर या इक्वल आएगी जितने भी x किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ग्रेटर आएगी तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? क्लियरली मिनिमम वैल्यू कितनी है? और मैक्सिमम है ही नहीं। As we increase the value of x, ठीक है, fx will also increase, increase होता जाएगा, increase होता जाएगा। There is no maximum value of this function. Maximum value does not exist. Exist ही नहीं करेगी, क्योंकि पता नहीं एंड तक कितना पैराबोला बनता है ना इसका ग्राफ। ये होता है पैराबोला, बढ़ता जाएगा दोनों साइड से, जितना नंबर बढ़ाता जाओगे उतनी ग्राफ बढ़ता जाएगा। कोई फिक्स ही नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि नंबर रुकेंगे तो ये रुकेगा, नंबर रुकने नहीं है। चले आगे, तो सिंपल सा बताना ही था। हाँ देखो नोट में क्या कह रहा है, अगर आप नोट देखो इसके नीचे 26 के नीचे नोट लिखा हुआ है कि अगर आप क्या कर देते हो, रियल नंबर की बजाय -2 और 1 इसकी डोमेन को डिफाइन कर देते हो। इसकी डोमेन जो है वो एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन कर देते हो कि -2 और 1। अब है मेरे पास मैक्सिमम भी और मिनिमम भी है। अगर -2 पुट करोगे तो इसमें कितनी है? -2 पे 4 और 1 पे कितना है? 1 है, या इनके बीच में 0 आ रही है, सॉरी वो तो 0 ही रहेगी। 1 पे तो 1 है, लेकिन f(0) इनके बीच में आ रहा है, 0 ही रहेगा। देखो ग्राफ तो यूं जाएगा ना, -2 पे 4 और यहां तक 1 पे है, 1 पे 1, यहां तक हो जाएगा। 2 पे तो इसने 4 दे दी और 1 पे 1 है। मैक्सिमम कितनी आ गई और मिनिमम कितनी रहेगी?
मिनिमम तो 0 रही, 0 पे 0, तो -2 से 1 पे, ठीक है। अगर डोमेन को क्लोज इंटरवल में किसी भी डिफाइन कर दिया जाए तो वहां वैल्यू निकल जाएगी इसकी, लेकिन रियल पे बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, सॉरी मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। चले आगे, नेक्स्ट 27। क्या है? ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मोड x। मोड x, और क्या? सभी x जो बिलोंग कर रहे हैं R से। तो आपको पता है कि मोड x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा सभी x के लिए, यानी जो fx है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि मोड कभी नेगेटिव तो देता ही नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, और मैक्सिमम? मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, हाँ मैक्सिमम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, नीचे नोट में क्या दे रखा है, अगर वही इसकी डोमेन को भी क्या कर दिया जाए, कितने में, क्लोज इंटरवल में, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी इसकी, क्योंकि -2 करोगे फंक्शन में रखना f ऑफ -2 मोड ऑफ -2, लेकिन मोड तो पॉजिटिव देगा, और मिनिमम तो 0 ही रहेगी, 0 पे 0 दे रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ऊपर सेकंड नोट का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है देखो, वन may note that the function f in example 27 is not differentiable at x is equals to 0। बताइए, वो तो हमें x is equals to 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, पीक नहीं बन रहा स्मूथनेस का। इसमें मोड का ग्राफ तो यूं होता है, और मोड फंक्शन जहां पर ब्रेक होता है, याद करो 0 बनाता था, जहां पर v बनाना स्टार्ट करता है उन सभी पॉइंट्स पे क्या होता है, अपना डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। हमने तो वहां भी देखा है डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में। समझ आ रहा है? कोई डाउट? क्लियर है ना? नेक्स्ट 28। नेक्स्ट क्या है? हाँ, बीच में वही बात है। आइए पहले तो एग्जांपल 28 समझाते, उसके बाद में आगे इसके बारे में जो मैंने जो बेसिक है ना वो सारा देखो कल बता दिया था। 28 के बाद जितना भी बेसिक है, आगे ग्राफ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोकल एब्सोल्यूट, ये सारे हमने कल डिस्कस कर लिए थे, सारा बेसिक ही है ये। तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल पे फोकस करना है। एग्जाम्पल 28, ये देखिए fx इज इक्वल्स टू x और x बिलोंग्स टू 0 से 1। अब बताइए जरा, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होंगी? क्या डिफाइन कर सकते हो? सोचो, ग्राफ देखो, ये मान लीजिए 0 और ये मान लीजिए 1 और ये यहां 1 पे आंसर कितना देना है इसने? 1। हाँ बात करता हूं, अरे रुको तो यार, शांति। 0 पे 0, ये ग्राफ यूं जाता, ठीक। अगर ये चीज क्लोज होती तो 1 पे 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। बट 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, तो ये देखो, ये 1 पे 1 ओपन, और यहां भी 0 पे ये क्या रहेगा? ओपन ग्राफ।
अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बताने की कोशिश करो, आप कहोगे 0.99999, मैं एक 9 और ऐड कर दूंगा, 0.9999, आप वाले से एक 9 ज्यादा। क्या कह रहे हो बेटा? 10 to 1, 10 में थोड़ी ना बतानी है, 10 थोड़ी ना कह सकते हैं यहाँ पे, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो कर रही है, नहीं कर रही तो नहीं कर रही। बता सकते हो तो कर रही है, ठीक है, नहीं बता सकते तो नहीं कर रही। मैक्सिमम वैल्यू ये बोल सकता है, लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते कि 10 to 1 आंसर होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। बताओ है तो क्या है? कितना नजदीक जा सकते हो आप? x की वैल्यू जितनी नजदीक लेके जाओगे fx की वही वैल्यू आती जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप जितना भी बताओगे ना, मैं उससे बड़ा एक नंबर ले आऊंगा। जितना भी नंबर आप बताओगे कि मैक्सिमम ये होगी, मैं उसमें एक 9 और ऐड करना है पीछे, समझ रहे हो? ठीक, मिनिमम में वही, मिनिमम आप कितनी बोलोगे? मिनिमम इसकी 0.00000001, आप जितना भी बोलोगे मैं एक 0 और ले आऊंगा बीच में, वो आ जाएगा इसके नजदीक। समझ रहे हैं? तो मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? हो जाएगा यहां तक? नेक्स्ट एक नोट है, नोट के अंदर, अच्छा रिमार्क में सुनिए, रिमार्क में तो यही कह रहा है, रिमार्क में कह रहा है अगर क्लोज होता तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट कर जाती। यहां पे एक वर्ड है मोनोटोनिक, इस वर्ड को ध्यान से सुनना। मोनोटोनिक, इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो ये सुनो। जहां भी मोनोटोनिक की बात आए या मोनोटोनिक फंक्शन अगर हम बोलते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? किसी फंक्शन को किसी गिवन इंटरवल में मोनोटोनिक तब बोला जाएगा अगर उसका बिहेवियर सेम है। बिहेवियर से मतलब अगर वो उस इंटरवल में स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग मोड पे है ना, तो इंटरवल के खत्म होने तक वो क्या रहना चाहिए? इंक्रीजिंग। बीच में ये ना हो कि एक बार अप एंड डाउन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई फंक्शन है, मैं यूं लेता हूं, देखना, ठीक, ये ए इंटरवल से बी इंटरवल तक मोनोटोनिक है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग है। बी से सी तक, अगर बी से सी की बात करूं, मोनोटोनिक फंक्शन है इस इंटरवल में। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डिक्रीजिंग पे है, ठीक है, तो इसे मोनोटोनिक फंक्शन बोला जा सकता है। सी से डी की बात करें, मोनोटोनिक है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग पे चल रहा है। अगर ए से सी के बीच की बात करें तो ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। ए से डी की भी बात करें तो मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब होता है फंक्शन या तो उस गिवन इंटरवल में क्या हो, पूरा इंक्रीजिंग पे जाए या पूरा डिक्रीजिंग पे जाए, बीच में हलचल ना हो, गड़बड़ ना हो कि बीच में कोई लोकल मैक्सिमा मिनिमा बना के जा रहा हो। समझ रहे हो? या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, उसको बोलेंगे मोनोटोनिक। अब नोट पढ़िए, नोट में क्या लिखा हुआ है देखो। monotonic function f in an interval I, we mean that f is either increasing in I or decreasing in I। इंटरवल गिवन में या तो इंक्रीज हो या फिर टोटल डिक्रीज हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मोनोटोनिक का पता लग गया। आगे जो भी बेसिक है वो आप उसकी फिगर देखते ही समझ जाओगे, कल जितना डिस्कस किया था हमने 220 पेज पे जो भी कल डिस्कस किया था वो सारा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनते हैं, उनके लेफ्ट में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमा या मिनिमा का कैसे, वो ग्राफ से, ये सारा हमने कल डिस्कस कर लिया था। एफ डैश एक्स साइन कैसे चेंज करेगा, प्लस से माइनस कर रहा है इंक्रीजिंग, माइनस से प्लस कर रहा है डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो सारी थ्योरी इसके अंदर है जो मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, इससे पहले एक नोट यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ये नोट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, वही चीज क्रिटिकल पॉइंट सी क्या होता है, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं भाई, टर्निंग पॉइंट, मतलब जहां पे एफ डैश एक्स क्या हो, या तो जीरो हो और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर एफ वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया था, वो भी बता दिया, देखो आगे सारा कुछ इसने लिख रखा है। 29 एग्जाम्पल हमने कर लिया, 30 कर लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। 31 देखिए, 31 क्या कह रहे हैं, देखना इसकी स्टेटमेंट। कम करना है। 31 देखो, पीछे वाले की भी क्या कह रहा है 31 की, देखते नहीं पता लग रहा आपको? एग्जाम्पल 31, एफ एक्स 3 प्लस मोड एक्स, x belongs to R. Find the local minimum value of f. आपको खुद को ही पता है यार, देखना मोड x है वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा या जीरो के इक्वल रहता है फॉर ऑल x belongs to R. ठीक है, जीरो के इक्वल या जीरो से ग्रेटर रहेगा। एड 3 बोथ साइड, एड 3 बोथ साइड, तो 0 + 3 ये होगा फॉर ऑल x, जितने भी x R से बिलोंग करेंगे। ये fx है, यानी fx की वैल्यू, ये fx है ना, 3 या 3 से ग्रेटर रहेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स x की मिनिमम वैल्यू तो पता है कितनी, मिनिमम तो 3 आ गई, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना सा करके लिख दीजिए, मिनिमम वैल्यू आपकी 3 होगी, कम से कम 3 होगी और मैक्सिमम का पता नहीं। मिनिमम 3, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये 2 चीजें लिख देना और क्वेश्चन खत्म। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना जाओ, 2 चीजें ग्राफ की भी बना सकते हो, ग्राफ का पता है ना आपको, ये वी शेप का होता है, लेकिन ये वी शेप कहां से बनाएगा अब, 3 से, क्योंकि 0 रखोगे तो आपका 3 आंसर आएगा, तो 3 पर ये वी शेप बना के जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा? कोई डाउट भाई? कहाँ पूछिए, क्या लोकल? हाँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट भी होगी, बाकी लोकल मिनिमम क्या, ये तो एब्सोल्यूट मिनिमम भी है देखा जाए तो, इसकी नहीं है तो बस फिर लोकल एब्सोल्यूट अपने आप में एक तरह से होता तो लोकल ही है। हाँ, सभी लोकल में मिनिमम, यहां मिनिमम निकला ही एक है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट बोल दो चाहे लोकल बोल दो, दोनों बात बराबर है इसमें। नेक्स्ट, दोनों हो चुके हैं, 32 भी 33 भी। अब पीछे तक का हिसाब सारा क्लियर अपना, 34 से आगे चलो। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बेटा, डंके। आइए, देखिए क्या कह रहा है। 2 पॉजिटिव नंबर whose sum is 15। एग्जाम्पल 34 कह रहा है 2 पॉजिटिव नंबर है जिनका सम 15 है। लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर बी कितना हो जाएगा
15 माइनस एक्स, भाई सम 15 है, एक एक्स हो गया तो दूसरा क्या होगा 15 माइनस एक्स। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब क्या है आपको क्लियर बताता हूं। पहले 15 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिनका सम ऑफ स्क्वायर बोल रहे हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम आए। 15 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम आए। तो पहले तो मैं वो फंक्शन देख लेता हूं जो मुझे मिनिमम दिखाना है। मैं उसे मान लेता हूं एस एक्स, कुछ भी मान सकते हो आप, एस मतलब स्क्वायर या सम से लगा लो। क्या है उनके स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए, एक्स निकालो। यानी मुझे पॉइंट ऑफ, इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो इस चीज को क्या बना दे, मिनिमम कर दे। और वो हमने किससे सीखा है, डेरिवेटिव से सीख रखा है ना, कि मिनिमा पॉइंट कैसे निकाले। किसी भी फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पहले डेरिवेटिव एफ एस डैश एक्स 2x, इसकी पावर आगे एक पावर कम, अंदर 15 का 0 और -1, एस डैश एक्स क्या आएगा, 2 कॉमन ही ले लो, x माइनस 15 प्लस एक्स, एस डैश एक्स 2 इंटू 2x माइनस 15। टू फाइंड टर्निंग पॉइंट पुट एस डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। 0 पुट करते ही x की वैल्यू क्या आएगी 15/2। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। टर्न तो एक है, टर्निंग पॉइंट तो एक है। सेकंड डेरिवेटिव लगाऊं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड देखो ना, अभी फर्स्ट आपको इजी लग रहा है लेफ्ट राइट पे, वो इजी भी है, सेकंड में और भी ज्यादा इजी है। देखना सेकंड डेरिवेटिव अगर करोगे तो 2 एज इट इज, अंदर 2 का कितना हो जाएगा, x का 1 माइनस 0। तो देखो इसमें x पुट ही नहीं करना पड़ा, चाहे पुट करो फर्क तो नहीं पड़ेगा। 4 विच इज ग्रेटर देन 0, सो पॉइंट इज मिनिमा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, वो 4 आ गया, वो x पे अब डिपेंड ही नहीं कर रहा। x मैंने 15/2 पुट कर दिया, बट x यहां पे है ही नहीं इस साइड पुट करने के लिए, तो फिर उस पे आंसर क्या रहेगा 4 ग्रेटर देन 0, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x के कौन से टुकड़े होंगे जिनके स्क्वायर का सम क्या होगा 15 के, x की वैल्यू। तो फर्स्ट नंबर कौन सा आ गया 15/2, सेकंड भी कितना आएगा, सेकंड भी 15/2। तो 15/2 15/2 2 नंबर्स हैं जिनका सम 15 है और जिनके स्क्वायर का सम क्या होगा मिनिमम होगा। समझो वाक्य में आपने क्या चीज निकाली है और उसका डेरिवेटिव से कैसे यूज किया है। आपको सेकंड इसमें प्रॉब्लम है क्या, समझ आ गया आपको, पक्का, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। हाँ ये बात समझ ऐसे आ गई, 15 के दो टुकड़े क्या हो सकते हैं 12 और 3 हो सकते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 144 प्लस 9 कितना हो गया 153। ऐसे 12 के 15 के और टुकड़े भी हो सकते हैं, उनके स्क्वायर का सम अलग अलग आएगा। 15 के ऐसे टुकड़े बता जिसमें सम मिनिमम आए, ये टुकड़े होंगे तब। 15 के टुकड़े क्या लेगा 15/2 का स्क्वायर प्लस 15/2 का स्क्वायर, ये सम सबसे मिनिमम मिलेगा। समझ 153 यहां क्यों ले रहा है उसको, बात अब छोड़ दे इसको, अब तो क्वेश्चन समझना तुम।
153 स्क्वायर का सम आ गया, स्क्वायर का सम आ गया, इनके स्क्वायर का सम, ये Sx आ गया 153। मिनिमम दिखाना है, मिनिमम कब आएगा? जब x 15/2 होगा, ठीक है। स्क्वायर का सम 15 के टुकड़े करो और उनके स्क्वायर का सम करके देखो, ठीक है। तो मैक्सिमा है ही नहीं, मैक्सिमा इसका मिनिमा है, मैक्सिमा तो जितना बढ़ाते जाओ x की मतलब आता जाएगा, जो भी है अलग अलग रखते जाओ। क्या सम तो ऑप्शन तो 1000 हो गए, पॉइंट्स में चलता जा, 0.50 14.1 ले ले, 0.9 कुछ इस हिसाब से लेता जा, इनफाइनाइट बन जाएंगे ऐसे तो उसमें बढ़ता जाएगा। टर्निंग पॉइंट ये का है। चले आगे 35। Find the shortest distance of a point। देखिए y is equals to x square, आपको चलो मैं प्रॉपर इसमें नहीं बनाता हूं। y is equals to x square जो है वो आपका एक तरह से क्या है? पैराबोला। और कैसा पैराबोला है? यूं लगा लीजिए, ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax 4ay, 4 टाइप के होते हैं ना, मैंने कोई भी बना दिया। आपका क्या है, एक पॉइंट है यहां पे p पॉइंट मान लिया मैंने, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने 0,c, ठीक। और c की वैल्यू वेयर, यहां c बता रहा है c कहां से कहां लाई करता है, 1/2 से 5 के बीच में लाई करता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। कैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोच लिए, यहां कोई पॉइंट होगा, उससे जो डिस्टेंस होगा इसका वो सबसे छोटा होगा ना। समझ रहे आप मेरी बात को? ये पॉइंट पता लग जाए तो काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए a, b। ये पॉइंट पता लग जाए आपका काम हो जाएगा, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक। लेट दिस बी अ पॉइंट, ए इस पे पॉइंट हो गया। अच्छा, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना ये पॉइंट, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये तो एक इक्वेशन होगी आपकी, इसे तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस मैं d वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x और y दोनों ही वेरिएबल है, c तो फिक्स है। मैं अभी डिस्टेंस निकालता हूं, AP डिस्टेंस कैसे निकलता है, अंडर द रूट, 10th क्लास में सीखा था, x2 माइनस x1 a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, यही होगा डिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, दो वेरिएबल में है, इसके अंदर वेरिएबल दो हैं, AB और BB। हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर सकूं, डेरिवेटिव। तो मैं इसे एक फंक्शन बनाता हूं। यहां देखिए, AP देखा जाए तो क्या है, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस, इसकी आइडेंटिटी खोल दे क्या, या रहने दो एक बार, या खोल ही दो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। a स्क्वायर की वैल्यू बाय 1 से कितनी लिख सकते हो, ठीक है। तो AP क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या हो गया,
हाँ ए स्क्वायर की जगह बी आएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो गया अब, बाय 1। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, इसको वापिस उसमें रखो तो भी ठीक है, निकालेंगे करेंगे। हाँ तो इसे ओपन मत करो, इसकी शक्ल ना गंदी लग रही है, वैसे बाद में कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक, यही रहने दो। आ गया समझ? अब सुनो, अब इसे एपी की बजाय डिस्टेंस का फंक्शन मान लो और बी के रिस्पेक्ट में। भाई बी वेरिएबल है ना, पॉइंट तो ये वेरी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये पॉइंट कहां पे है जिसका इससे ये फिक्स है, पी तो फिक्स है, बी नहीं, ये नहीं पता ना ये कहां पे इस कर्व पे चेंज होता जा रहा है, वेरी कर रहा है, हमें वो बी ढूंढ के लेके आना है। बी आते ही ये आ जाएगा, और पॉइंट आते ही डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बी निकाल के लेके आना जो इस डिस्टेंस को क्या बना दे, मिनिमा बना दे, पॉइंट ऑफ मिनिमा लेके आना है। तो डेरिवेटिव 1/2, पावर आगे एक पावर कम, नीचे भाग गया ये अंडर रूट में, ठीक है। 1/2 नीचे, ऊपर अंदर वाले का बी का कितना हो जाएगा 1 प्लस बी का 1 हो गया, इसके होल स्क्वायर की पावर, पावर आगे एक पावर कम, बी का 1 माइनस सी का 0, अंदर वाले का हुआ है ये, ध्यान से देख लेना, पावर आगे एक पावर कम, नीचे रूट में चला गया -1/2, फिर अंदर वाले का बी का 1, अब अंदर वाले की पावर आगे एक पावर कम। तो ये सीन क्या है, थोड़ा सा ढंग से अगर इसे लिखे तो ये आ गया 1 प्लस 2b माइनस 2c डिवाइड बाई 2b प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। क्या निकालते हैं अब, टर्निंग पॉइंट, इसको किसके को रख देंगे, 0 रखो ना, फिर वेट किस बात की। पुट टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करो, पुट इसको 0 के इक्वल रखो, क्या है 1 प्लस 2b माइनस 2c 2 डिवाइडेड बाय b प्लस, अब 0 नीचे वाला तो 0 होगा नहीं, 2b इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1, 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये b आ गया भैया आपका। अब यहां से ये कैसे पता लगे ये मिनिमा का है या मैक्सिमा का, अब फंसोगे ना यहां पे। अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव की बात कर ली, ठीक है, तो u बाई वी लगाओ, कर ही लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या लगाना पड़ेगा, u बाई वी, किसकी, ये जो b निकाला है हमने, हाँ हाँ, उसी से ये निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई फिर -1 फिर 2 से डिवाइड। हाँ तो c की रेंज आ जाएगी ना, b की रेंज आ जाएगी सर, टर्निंग पॉइंट की रेंज आ जाएगी। हाँ बस फिर टर्निंग पॉइंट की रेंज आ गई कि यहां से अभी लाई करता है, यहाँ से आगे भी लाइन करता है, तो उसके बाद इंटरवल आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव में मेरा 0 से 4.5 आ गया, उसके बीच में b लाई करेगा टर्निंग पॉइंट, 0 से 4.5 4.5 में टर्निंग पॉइंट लाई करेगा, और उस पॉइंट पर ये देखा पुट किया यहाँ पे, उस पॉइंट पे ये भी तो चेक करना है ना, इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो करेंगे अभी। हाँ वो वही तो बता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो,
ये भी ठीक रहेगा, वरना एक चीज और देखो, जुगाड़, इंटरवल बना लिया, ठीक, इंटरवल के बीच में कौन है एक बार समझना है पहले, 2c माइनस 1/2, ये दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, एक बार मेरे को लग नहीं रहा, नहीं हो गया कवर हो रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं जाना उधर। ये देखो, इससे थोड़ा सा कम 2c माइनस 1/3 कर लो, इससे कम होगा ना वो इसके अंदर पुट करके देखना, नीचे वाले पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, अंडर रूट में तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, यहां रूट में गड़बड़ होगी तो समझ जाना गड़बड़ी है, फिर तो ये तो पॉजिटिव देगा। 2c माइनस 1/3 ऊपर वाले में पुट करो, 1 प्लस b की जगह 2c माइनस 1/3 माइनस 2c, कितना आएगा 3 4c माइनस 2 माइनस बाय 3, तो ये 1 माइनस 2c/3। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, c देखो, c की वैल्यू यहां से 1/2 से 5 से कम, 4 भी पुट करो तो क्या आ रहा है नेगेटिव, अगर मैं 5 भी पुट करता हूं तो भी क्या रहा है नेगेटिव, इसको 5 भी पुट करो तो भी क्या रहा है नेगेटिव, और 1/2 भी पुट करो तो क्या रहा है 1/2 पे 0 आ रहा है, तो हाँ इसके बीच में ले लेते हैं ना हम, c की वैल्यू 0 से कितनी आ रही है 5 के बीच में, यहां लाई कर रहा है इसके अंदर मेरे बाकी सभी पॉइंट्स पे क्या आ रहा है मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये चीज पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग हो गया इस साइड, और इसके आगे का पुट करना है तो 2c माइनस 1 पुट कर लो, ये हाफ हटा दो, इससे थोड़ा सा आगे पुट करना है तो b की जगह क्या पुट कर लो 1 प्लस 2c माइनस 1 और माइनस 2c, 1 प्लस 4c माइनस 2 माइनस 2c, तो माइनस 1 प्लस 2c, ये देखना, ये देखोगे c अगर आप हाफ भी पुट करते हो तो 0, और उसके बाकी जो भी पुट करोगे उसमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, तो ये हो गया u, ठीक है। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो b इज क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पुट करके दिखाने पड़ेंगे फिर आपको लेफ्ट और राइट में दोनों केस लेके, ठीक, या फिर सेकंड डेरिवेटिव पे जाओ। अब हो रहा है ना कि आप सोच रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव ही पूछ रहे थे बीच में कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमें कैसे पता लगेगा, अब यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करने में प्रॉब्लम आई, नॉर्मल सी बात है, आप एक काम और भी कर सकते हो, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो और उसमें जस्ट b की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, अब डेरिवेटिव करने में दिक्कत आएगी, वहां पे u/v लगाओगे, दिक्कत तो क्या मतलब करना पड़ेगा, समझ रहे, u/v लगाओगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के पुट कर देना, और सेकंड डेरिवेटिव पे कैसा मिलेगा ये पॉजिटिव, तभी तो वो मिनिमा होगा पॉइंट, तो b का जो ये पॉइंट आपका मिनिमा आ गया, यानी b यहां पे आ चुका है, और a क्या आएगा फिर, a सोचो, अगर b ये आ गया है तो आपका a क्या आएगा यहां से रूट b, b की वैल्यू आ गई, ये रब कर दो इतना, बताओ या नोट करना है, मैं ये तो रब कर देता हूं, अब इसका तो काम नहीं है, हाँ हाँ उसे थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, ये जो मैंने रेंज निकाली उसी में लाई करेंगे, हाँ करने तो चाहिए शायद, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो गया, करेंगे यार,
क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे? सी बाउंडेशन दे रखी है ना यहाँ, सी की, सी को बाउंड कर रखा है, ठीक है, सेटिंग वो बैठेगी। तू जो सोच रहा है, आजा मैं तेरी वाली बात भी एक बार कर देता हूं। तूने ये कहा कि सर ये 1/2 C5 है, और तूने बोला ये बना लो, 2 से मल्टीप्लाई, चलो भाई 10, 1 माइनस 9, 2 से डिवाइड 9/2, बी यानी बी आ गया आपका 0 से 4.5 के बीच में, ठीक है, ये बी की वैल्यू है। अब बी की ये रेंज आई है ना, बी की वैल्यू आई है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के, इसमें 0 ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट। नहीं, बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं आई ना, बी की तेरे पास रेंज आ गई फर्स्ट मेथड से, ठीक है। फर्स्ट मेथड से क्या करोगा, बी का इंटरवल, बी की वैल्यू क्या है पहले ये तो बताना, बी की वैल्यू क्या लेगा। हाँ तो ये लेगा तो इससे कम इससे ज्यादा, ठीक है, यानी 0 एक फिक्स तो नहीं है ना, 0 नहीं ले सकते कि क्लोज है, 0 से कम ले फिर तो ज्यादा ही लेंगे, 0 ले लो सिर्फ। तो हमारे पास फिक्स वैल्यू तो नहीं मिली ना। आप ये बताओ, आप अगर बी के अकॉर्डिंग देखते हो, 0 लेंगे, उससे ये नहीं बता सकते कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, 0 लेंगे। पहले तो तू मुझे एक बात बता, ये जो तू वैल्यू ले रहा है, बी आया है तेरा, ठीक, बी के लिए ले रहा है कि बी पे चेक करना होता है, तो ये -∞ लगा दिया, +∞ लगा दिया। टर्निंग पॉइंट तेरा कोई फिक्स थोड़ी ना आया है, टर्निंग पॉइंट तेरा ये देखना एक रेंज में आ गया ना। अब तू यहाँ पे बी लेता, उसे बी जो भी आंसर होता उसे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा नेबरहुड क्रिएट करता, बी तेरा खुद इंटरवल में आ गया इस हिसाब से, तो ठीक है। तो बी के बारे में क्या बताऊं मैं, अब बी यहां से इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, चेक तो कर ही सकते हैं 0 से कम लेके, तो बाकी सभी मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हो जाएगा। तो बी के लिए तू क्या चाहता है, जैसे आपने कल ग्राफ, चल ठीक है, तू बी के लिए क्या चाहता है, बी के लिए क्या करना चाहिए, हाँ बी के लिए चेक करना चाहिए, तो इससे थोड़ा कम क्या पुट करेगा, उस इंटरवल में कुछ ही पुट कर सकते हो। 0 इसमें इक्वल आ रहा है तो 0 क्यों नहीं पुट करोगे? 0 कहाँ पुट करेगा, इस डेरिवेटिव में, ठीक है, ठीक, 0 पुट कर लिया। अगर b 0 ही हुआ तो हाँ, तो 0 हो सकता है ना, c की वैल्यू 1/2 पुट करेगा, 0 आ रहा है ना, तो b ऑसिलेट कर रहा है इसके बीच में, कहीं फिक्स नहीं है ना, जिससे तू ये कहे कि इससे कम ले लिया और इससे ज्यादा ले लिया। b यहां पे फिक्स नहीं है, चेक कैसे करोगे, सोचो। आपको चेक करने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए होता है, और उसके लेफ्ट और राइट में हम चेक करते हैं, ठीक है, उसे थोड़े कम पीछे क्या बिहेवियर था, आगे क्या बिहेवियर है, ठीक है। हमें तो ये पूरी इसकी वैल्यू ही इंटरवल में आ गई है, तो और वो सी भी मेरा इस इंटरवल में है, तो इससे अच्छा एक तो ये पॉइंट हो सकता है, इसमें 0 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसमें 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, -1 बी को 0 पुट करेगा, तो तो सी की टर्म में सी कहाँ गया, कट जा रहा है। अरे बी की तूने क्या वैल्यू पुट की है बी की, बस ठीक है 1 -2c/2c आया। तो कुछ आएगा ना, तो वो एक ट्रैक अलग है। अगर उस ट्रैक पे जाना भी है, ठीक है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कर ले, सेकंड डेरिवेटिव में वो देख ले, इसका सेकंड डेरिवेटिव में बी की इस रेंज के अंदर क्या चीज आ रही है, इस वैल्यू 0 से 4.5 के अंदर इसका सेकंड डेरिवेटिव
पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये मिनिमा हो जाएगा बी पॉइंट। समझ रहे? और सेकंड डेरिवेटिव कर ही लिया तो फिर ये पुट करे, इससे अच्छा ये पुट कर दे, अपने आप ही नेगेटिव दिखा देगा। समझ रहे हो ना? अभी मेरा काम थोड़ी ना हुआ है, अभी तो जस्ट इसकी वैल्यू निकली है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? किसमें? हाँ करेंगे, इसमें करेंगे ना। नहीं है जरूरत है निकालने की, मैं तो कह नहीं रहा। अगर इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से लगाना चाहो तब की बात है ना। अब मुझे मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था मेरा? dB अंडर द रूट b प्लस b माइनस सी। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस जो है आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए b की ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, क्या आएगी? b क्या है? 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस c होल स्क्वेयर। 2c माइनस 1/2 एलसीएम ले लो, 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 होल स्क्वेयर। 2c से 2c कैंसिल, 2c माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? 1 कितना बच गया? 4। तो ऊपर रहेगा 2c प्लस 1/2, चेक करना। अरे एलसीएम ये ऊपर भी तो जाएगा, क्या कर रहे हो आप? 4 2 2 जा, अरे 4 एलसीएम ले तो 2 2 जा 4, 2 2 जा, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो ये आंसर कितना आ गया? 4c माइनस 1/2। आया समझ? ये भाई करना पड़ेगा। बुक वालों ने तो 3 लाइनों में चेप के 2-3 लिख के सीधा सा लग रहा है, इतना छोटा। सोचना बहुत पड़ता है, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें लिख के ब्रैकेट में एक चीज लिख देती है, वाई। नोट किया? कई बार पढ़ा आपने? वो वाई में बहुत कुछ छुपा होता है। हो गया? बस तो नहीं मेरे तो एलसीएम ऊपर नीचे चलते रहेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, देखो तो तुम माना करो यार। आज काम कितना हुआ है फिर? अच्छा सिर घूम गया। नोट पढ़ो, नोट क्या कह रहा है? may note that in example we have used first derivative test instead of second derivative test as the format to easy and shortcut। ठीक है, किया फिर मैंने तो फर्स्ट से किया भाई, मैंने तो नोट से पहले ही फर्स्ट से करवा दिया। ठीक है, ये देखो सेकंड करने के बाद इसने सेकंड डेरिवेटिव लगाया होगा। इसने लगाया नहीं, इसने भी फर्स्ट से बोला है लेफ्ट और राइट में। कर लो यार थोड़ा तो और होमवर्क, मेरे को वो दो असाइनमेंट ना, मेरे पास है वो पड़ी है 2-3 अभी। असाइनमेंट से होमवर्क देखो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल कहां तक हो गए थे? लीजिए भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या आपने नहीं किए ना अभी? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज कट है ना, वो तो चलो अप्रोक्सीमेशन हटा दो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी काफी क्वेश्चन अभी पेंडिंग आपके इसमें सारे ही, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो बड़े क्वेश्चन ही इसमें ज्यादा है। चलो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कराना 71 से 80 10 ही कराओ, कोई बात नहीं, 71 से 80 कराओ। ठीक है।